सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा मैं अलग बात करने वाला हूँ। आज कोई डिवाइस का कंपैरिजन या रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। आज मैं अपना MI स्टोर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। मुझे वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ और मैं क्या फील करता हूँ उसके बारे में, और मुझे क्या चीज़ सही लगा क्या गलत लगा वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं क्यों गया था वहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस पहले देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने मी 20 प्रो लिया था कुछ 5-6 महीने पहले। तो एक्चुअली हुआ क्या कि उसका माइक्रोफोन में इशू आ गया था, मतलब कॉल करने पे उसके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम आ रहा था कि सामने वाले को आवाज़ मेरी जा नहीं रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि मैं मतलब बहुत परेशान था, बहुत दिन तक प्रॉब्लम आई। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ी। एक्चुअली शुरू में क्या होता था कि कभी कॉल जाने पे कभी सामने वाले को आवाज़ आता था, और मतलब 2 कॉल में एक में आवाज़ जाता था, एक में नहीं जाता था। तो मुझे लगा कि इस सॉफ्टवेयर इशू का मैंने MIUI मतलब अपडेट किया था, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे मोस्टली लगा कि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के कारण है, और या तो डाउनग्रेड या अपग्रेड करने पे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ट्राई किया कुछ फिर से सेम जो अपडेट था फिर से इंस्टॉल करने का ट्राई किया, बहुत चीज़ ट्राई की, लेकिन इशू कुछ मतलब सॉल्व नहीं हुआ। तो फाइनली मुझे लगा कि अब मुझे मी स्टोर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने मी सर्विस सेंटर में जाना ही पड़ेगा। तो मी सर्विस सेंटर में गया। यहाँ पे मतलब पटना में ही एक मी सर्विस सेंटर है, और मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ पे गया था। मैं वहाँ पे गया, और क्या हुआ कि मैंने अपने प्रॉब्लम बताई कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो काम नहीं कर रहा है। और मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है, पहले वो आप चेक कर लो। अगर सॉफ्टवेयर से ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो फिर हार्डवेयर में भी माइक्रोफोन ख़राब हो तो आपको माइक्रोफोन चेंज करना पड़ेगा, जो भी है आप देख लो। तो मैंने दे दिया उसे फ़ोन, और साइन वाइन जो पेपर वर्क है वो कर लिया। तो उसके बाद जो फ़ोन था वो उन्होंने बताया कि 1 घंटे में मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर से ठीक हो सकता है कि नहीं। अगर सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा तो आज ही मैं डिलीवर कर दूंगा, आपको लौटा दूंगा फ़ोन। तो और बोला कि अगर दूसरा मतलब कोई हार्डवेयर इशू होगा तो आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये जो फ्लैगशिप फ़ोन्स के पार्ट है वो अभी हम लोग रखते नहीं है, वो दिल्ली से या कहीं से मंगाना पड़ता है। तो मैं बोला कि ठीक है, आप जैसा हो ऐसा करके बता दो। तो सबसे पहले मैं वेट किया 1-2 घंटे। तो उधर से फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आपका हार्डवेयर इशू ही है। तो आपको हार्डवेयर इशू है तो आपको मतलब वेट करना पड़ेगा कुछ दिन तक। और क्योंकि मेरा फ़ोन वारंटी में था, तो मतलब आपको कुछ पैसे अभी लगेंगे नहीं वैसा। एक्सीडेंट मतलब पानी वानी अगर घुस जाता है तो उसका वो कवर नहीं करते हैं। तो बोले कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माइक्रोफोन इशू है, और तो आपको ठीक करके मैं दे दूंगा, वो लोग वैसा बोले। तो मैं बोला कि ठीक है, तो फिर वेट करता हूँ। मतलब 1 सप्ताह के आसपास का बोला कि टाइम लगेगा आपको। सो 1 सप्ताह बाद आप आना, मैं कॉल कर दूंगा आपको, तो आप आ जाना, अपना फ़ोन कलेक्ट कर लेना। तो ठीक है, मैं 1 घंटा मतलब 1 वीक वेट किया मैंने। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, उन्होंने बुलाया कि आपका ठीक हो चुका है, मतलब फ़ोन अब जाके आके कलेक्ट चेक करके फिर कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने दिखाया फ़ोन, मैंने चेक किया तो सही है, काम कर रहा था। तो उस लोग को कॉल लगाया, तो फिर अच्छा सा माइक्रोफोन मेरा काम करने लगा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, काम तो हो गया मेरा, पैसे भी नहीं लगे क्योंकि वारंटी में था। तो उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने फ़ोन मुझे लौटा दिया। फ़ोन लौटा दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि उसके बाद मैं इस फ़ोन को रिप्लेस करने वाला था। एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट पे एक बाईबैक लिया हुआ था इसका मी 20 प्रो का। तो 24,000 ऑफ अगर नेक्स्ट परचेज में करता हूँ उस पर हो रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो नया डिवाइस रिव्यू करना है, तो मैं एक्सचेंज करके ROG 5 मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था। तो ROG 5 मैंने मेरे घर पे जब आया 24,000 ऑफ करके, तो चलो मैंने वैसे कि आया वो बंदा डिलीवरी बॉय। तो वो फ़ोन चेक करता है पहले, उसके बाद बताता है कि कितना वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा इस फ़ोन का। तो फ़ोन तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, क्योंकि 4-5 महीने ये मैंने यूज़ किया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे दे देता हूँ फ़ोन और नया फ़ोन ले लेता हूँ। 24,000 मतलब, और 1,000 कार्ड का भी था, और 25,000 में मुझे आसूस ROG 5 मिल रहा था। तो आया फ़ोन, मैंने उसे दिया चेक करने के लिए। तो सबसे पहले वो लोग चेक करते हैं IMEI नंबर। पहले तो बाहर का चेक कर लेते हैं फ़ोन, मतलब फ़ोन कैसी कंडीशन में है, स्क्रैच है कि नहीं, स्क्रीन सही है कि नहीं, ये सब चेक कर लिया उन्होंने। बोला कि सही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में। फिर उन्होंने मतलब एक जो कोड डाल के वो पता करना रहता है IMEI नंबर। तो जैसे ही फ़ोन पे IMEI नंबर आया, तो वो पुराने वाले से मैच नहीं किया।
एक्चुअली जब बाईबैक आप लगाते हो फ्लिपकार्ट पे जाके, तो वो IMEI नंबर नहीं मांगता आपसे, क्योंकि उन्होंने खुद बेचा है वो फ़ोन, तो उनको पता रहता है IMEI नंबर उसका। तो डायरेक्टली वहाँ पे आपको बाईबैक का ऑफर लग जाता है बिना कुछ किए। कुछ मॉडल नंबर कुछ नहीं डालना पड़ता है। बाईबैक अगर सेम अकाउंट से आपने लिया है किसी फ़ोन का, तो डायरेक्टली आपको वहाँ से ऑफर लग जाता है। तो उनको उनको पता था कि ये IMEI सेम होगा, तो हम लोग ये वापस ले लेंगे फ़ोन। लेकिन हुआ क्या कि जब वो उसने चेक किया तो बोलता है कि नहीं, आपका फ़ोन का IMEI और वो जो फ्लिपकार्ट ने दिया है मुझे IMEI, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सेम फ़ोन यूज़ करके सेम फ़ोन दे रहा हूँ इसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे याद आया कि सर्विस सेंटर मैंने दिया था, तो सर्विस सेंटर को दिया था मैंने ठीक करने के लिए। तो मुझे लगा कि अब माइक्रोफोन उन्होंने चेंज किया, तो उससे IMEI नंबर कैसे चेंज हो जाएगा। तो मैंने फिर सोचा, फिर देखा मैंने कि जो मेरा फ़ोन था ना, उसके पीछे एक क्या बोलते हैं, स्टिकर लगा हुआ था, और उस पर IMEI नया वाला लिखा हुआ था। तो 2 स्टिकर लगे थे, 2 IMEI नंबर उस पर लिखे हुए थे। लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि माइक्रोफोन चेंज हुआ तो सेम IMEI नंबर लिखा होगा, मैंने उस समय चेक नहीं किया। लेकिन वो स्टिकर मैं बचा के रखा था, तो मैंने स्टिकर पे फिर से देखा जाके, और वो जो स्टिकर पे जो नंबर था और मैंने जब ख़रीदा था उस समय का IMEI दोनों अलग था। अब हुआ क्या था कि एक्चुअली उन्होंने मदरबोर्ड चेंज कर दिया था, और ये मुझे बताया नहीं गया वहाँ पे कि सर्विस सेंटर में कि आपका मदरबोर्ड चेंज हुआ है। तो हुआ क्या कि मुझे तो पता नहीं था ये बात, मैंने ऑर्डर कर दिया फ़ोन, मुझे लगा कि तुरंत तो बिना हैसल के हो जाएगा मेरा काम। लेकिन अब हो गया गड़बड़। अब मैंने फिर ट्विटर पे सेम चीज़ डाला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उधर से एक रिप्लाई आया Xiaomi इंडिया का कि आप ये फॉर्म भर दो, आपका जो क्वेरी है वो बता दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्वेरी डाली, फिर उधर से कॉल आया, तो वो बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि आपको मतलब सर्विस सेंटर पे आप जाके आपको एक लेटर या मतलब रिटर्न में मिल जाएगा कि ये जो फ़ोन है उसका ये चेंज हुआ है बोर्ड, और आपका सेम फ़ोन है, बस ये चेंज हुआ है बोर्ड, और IMEI उसके चलते चेंज हो गया। लेकिन अगर हो उसका प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पेपर दिखाऊंगा डिलीवरी बॉय को तो वो तो मानने वाला है नहीं। तो ये जो गैप है ये कैसे फिल होगा मुझे अभी तक नहीं पता चला है। तो इसीलिए मैंने अभी तक एक्सचेंज मतलब नहीं किया फ़ोन। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पीछा छूटे इससे। तो अगर आपको कोई सोल्यूशन इसका पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि दोनों के बीच में बहुत मतलब गैप आ जाएगा कि अगर मैं उसको पेपर दिखाऊं तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि फ़ोन में जो IMEI नंबर है और उसे जो फ्लिपकार्ट ने दिया है वो मैच होना चाहिए, बस उसे उसी से मतलब है। वो ज़्यादा मतलब उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है कि वो ये सब काम कर सके, और जिसके पास अथॉरिटी है वो ये काम करना चाहेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हुआ क्या है कि ये जो फ़ोन का IMEI नंबर मैं कहीं भी डालता भी हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई अमेज़न पे मैं अपना एक्सचेंज करने के लिए फ़ोन डाला, अब वो डिटेक्ट करता ही नहीं है कि ऐसा IMEI नंबर का कोई फ़ोन भी है। तो मतलब मेरा फ़ोन तो मतलब कहीं ले ही नहीं रहा है, तो फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो उसकी जो 24,000 की रीसेल वैल्यू थी मेरी, तो 1 साल के अंदर जो बाईबैक दिया था, वह कैसे यूज़ करना कोई आइडिया नहीं मुझे। दोनों अलग अलग सॉल्यूशन बताते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और ये मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा एक्सपीरियंस था। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, अभी कुछ कर भी नहीं सकता हूँ मैं सर्विस सेंटर जाके। सो अगर कोई सॉल्यूशन आपको पता है तो ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या कोई स्टोरी आपकी है किसी सर्विस सेंटर की या कुछ भी, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर वो शेयर करने लायक होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपने चैनल पे। तो दैट्स इट गाइड्स, यही बताना था आपको। इसका कोई सोल्यूशन अगर आपको पता हो तो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो दैट्स इट गाइड्स, यही था इस वीडियो में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए स्मार्टफोन के साथ या कोई नए डिवाइस के साथ। और